गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में हम पढ़ेंगे आपके वसंत पुस्तक से अध्याय 7, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। बच्चों, यह एक एकांकी है, एक छोटा सा नाटक है और इसके लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर जी। और इस नाटक में लेखक ने जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके पीड़ा का वर्णन किया है, उनके दुख का चित्रण किया है और इसके साथ ही साथ आजकल के समाज में बच्चों के अपहरण करने की जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उसका भी इस नाटक में वर्णन किया है। तो बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी, सबसे पहले हम उनके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं, बहुत थोड़ा सा छोटे में जान लेते हैं। विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी 1928 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता नौकरी के साथ साथ प्रकाशन का भी काम करते थे, तो इनके घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। विजय तेंदुलकर जी प्रसिद्ध नाटककार थे, लेखक थे। फिल्म और टीवी में जो पटकथाएं लिखी जाती हैं उनके वो भी लिखते थे और इसके साथ साथ वो राजनीतिक पत्रकार भी थे। विजय तेंदुलकर जी सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में पहला नाटक लिखा था और उसमें काम भी किया था तथा उसका निर्देशन भी किया था। ये अपने शुरुआती दिनों में अखबारों में भी काम करते थे। 19 मई 2008 को इनका निधन हो गया था। अब बच्चों, पापा खो गए ये जो नाटक है, इसका हम सारांश आपको पहले बताते हैं और उसके बाद हम ये पाठ आपको पढ़ करके बताएंगे। तो बच्चों, यह पाठ एक नाटक है जो कि हम आपको पहले भी अभी बताए हैं और इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भाग लेने वाले अधिकांश पात्र निर्जीव हैं और उनको बोलते हुए दिखाया गया है। नाटक में रात का दृश्य दिखाया गया है, जहां समुद्र के किनारे सामने फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा लगा है और वह पास लगे पेड़ से बातें कर रहा है। जो बिजली का खंभा है वो पास में जो पेड़ है उससे बातें कर रहा है। पेड़ कह रहा है कि उसे रात से ज्यादा दिन का समय अच्छा लगता है और रात को बोरियत होती है, परंतु इसके विपरीत खंबे को रात का समय ठीक लगता है। वह कह रहा है कि उसे बरसात की रातों से
अन्य मौसम की रातें कहीं बेहतर लगती हैं, क्योंकि बरसात में बारिश और तेज हवाएं बहुत परेशान करती हैं। इस बात को सुनकर पेड़ को भी एक भयानक बरसाती रात याद आ जाती है, जबकि उसने अपने पास ही बिजली गिरते हुए देखी थी। पेड़ याद करता है कि वह कितने समय से उस स्थान पर खड़ा ही है। वहीं उसका जन्म हुआ और वहीं उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों आदि को बनते हुए देखा, जो पहले वहां नहीं थी। खंभा भी उसके सामने ही लगा था। वह याद करता है कि कैसे खंभे के लगने पर वो बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उसे बातें करने के लिए एक दोस्त मिल गया था। पर खंभे के घमंड के कारण दोनों ने कभी बात नहीं की। एक बार जब आंधी में खंभे को पेड़ ने गिरने से बचा लिया, तब उनकी दोस्ती हो गई। और तभी तेज हवा चलने लगी और पोस्टर पर लगी नाचने वाली औरत के घुंघरू बजने लगे। इतने में लेटर बॉक्स भजन गाने लगता है और कौवा आता है। लेटर बॉक्स के गाने को सुनकर कौवा नाराज हो जाता है और उनमें थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। लेटर बॉक्स चुपके चुपके दूसरे लोगों के पत्र पढ़ता है और उसे सभी लाल ताऊ कहकर बुलाते हैं। वह काफी सामाजिक प्राणी है। पेड़ और खंभा उसे पत्र पढ़ने से मना करते हैं। तभी एक आदमी प्रवेश करता है, जिसके कंधे पर एक छोटी सी बच्ची होती है। उसने बच्ची का अपहरण किया है। वह बच्ची को सोता हुआ छोड़कर खाना खाने चला जाता है। उसके जाते ही सब आपस में बातें करने लगते हैं। लड़की बेहोश है। सभी उस आदमी को बुरा भला कहते हैं और लड़की को बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। इतने में लड़की जाग जाती है और रोने लगती है। वह समझती है कि वह कोई सपना देख रही है। उसे इस प्रकार रोता देखकर लेटर बॉक्स सामने आता है और लड़की को चुप कराने का प्रयास करता है। लड़की चुप हो जाती है। वह उसे बताता है कि वे लोग भी बातें कर सकते हैं, यानी कि वे निर्जीव प्राणी हैं। लेटर बॉक्स हैं और पेड़ हैं और खंभा है, वो लोग, लेकिन वो लोग भी बातें कर सकते हैं। और तब बातें करते हैं जब उनके पास कोई आदमी नहीं होता है। रात के समय वो बातें करते हैं, अपने सुख दुख बांट लेते हैं। फिर लड़की की उन लोगों से दोस्ती हो जाती है। वे सब लड़की से उसके घर का पता पूछते हैं, पर लड़की इतनी छोटी है कि वो कुछ बता नहीं पाती है। उन्हें लड़की पर बहुत दया आती है। वे सब लड़की के साथ मिलकर खेलते हैं। लड़की उन्हें नाच भी दिखाती है, पर इतने में वह दुष्ट आदमी आ जाता है जो उसका अपहरण किया था और बच्ची को ढूंढने लगता है। बच्ची भागकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। बच्ची पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स आदि के आगे पीछे भाग भाग कर उस दुष्ट आदमी से बचने का प्रयास करती है। धीरे धीरे पेड़ आदि भी अपनी जगह से सरक सरक कर उस बुरे आदमी के रास्ते में आने लगते हैं और अंत में कौवा भूत भूत करके चिल्लाने लगता है और साथ ही पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स भी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। और वो जो दुष्ट आदमी है वो डर के भाग जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पर तो जैसे कोई भूत है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी तो है नहीं, यहाँ बोल कौन रहा है, तो यानी यहाँ पर भूत है। वो डर करके भाग जाते हैं और फिर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर लड़की चुपके से नाचने वाली के पीछे छुप जाती है। सभी उसे ढूंढते हैं। फिर वो मिल जाती है और भागने लगती है। कौवा उसे पकड़ लेता है
और इतना खेलने के कारण, बच्ची इतना दौड़ने के कारण थक गई है, थक कर सो जाती है। फिर सब उसे घर पहुंचाने का उपाय सोचते हैं कि किस तरीके से लड़की को उसके घर पहुंचा दिया जाए। अंत में कौवा एक उपाय बताता है कि सुबह होते ही पेड़ अपनी घनी छाया लड़की पर करेगा, जिससे वो सोती रहे, उसके ऊपर धूप ना आए, और खंभा थोड़ा टेढ़ा खड़ा होगा ताकि पुलिस को लगे कि एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस बच्ची के घर का पता खोजकर उसके घर पहुंचा देगी, और अगर पुलिस नहीं आई तो कौवा जो है कांव कांव करके लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करेगा। पर अगर तब भी कोई नहीं आया तो लेटर बॉक्स सिनेमा के पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिख देगा कि पापा खो गए हैं, और नाचने वाली लड़की इस वाक्य को दर्शाती भंगिमा में आ जाएगी, दिखाने लगेगी सबको। अंत में लेटर बॉक्स दर्शकों से कहता है कि उस छोटी बच्ची के पापा खो गए हैं। अगर दर्शक में से किसी को भी उनके बारे में कुछ पता चले तो उन्हें बच्ची के पास भेज दे, ताकि वह छोटी बच्ची अपने घर जा सके। और अंत में फिर पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, ये सारांश है इस पाठ का, पापा खो गए। और इसके जो पात्र थे वो अभी आपने जैसा इसमें सारांश में हमने बताया कि अधिकांश पात्र निर्जीव थे। इसमें खंभा, लेटर बॉक्स और एक पोस्टर लगा हुआ जिस पर नाचने वाले भंगिमा में एक लड़की थी, पेड़, तो ये सारे इसके पात्र थे। कौवा, और इन सब लोगों ने मिल करके उस अपहरणकर्ता से उस लड़की को बचा लिया। तो ये है इस पाठ का सारांश। अब हम पाठ को शुरू करते हैं, और पाठ को हम बच्चों अपने अगले वीडियो में शुरू करते हैं। आप इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनको आप रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे, और चैप्टर को, नाटक को आपके पास बुक होगी या आपने बुक जो डाउनलोड की है उससे आप पूरे पाठ को पुनः पढ़िएगा फिर से। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं अगले वीडियो में।